रजत में तोड़ दिया, किसी को चमार में तोड़ दिया, किसी को दुसाध में तोड़ दिया, किसी को समाज एक देवता और एक नेता को पूजा करेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये मैं लिख करके दे रहा हूं। तो हमारे समाज में ही, जाति में ही ऐसे लोग हैं कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद के गोद में जाकर के बैठे रहते हैं। आज भी चलिए महुआ, आज भी चलिए यहाँ पे महनार में चकियाज गांव जाइए, आज दुसाधों की स्थिति क्या है, हमारे चमारों भाई की स्थिति क्या है, रजत भाई की क्या स्थिति है। और जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए अनुसूचित जाति जनजाति, तो फिर किसी को भी बिहार से उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं। और इतना जरूर कह दूंगा शीर्ष नेताओं को कि अगर मुखर होके बोलना नहीं आता है तो कम से कम ठीक से दलाली भी कर लो, दलाल भी बन जाओ, अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। वो क्या करते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। आज जो बिहार की हालात है और बिहार सरकार की जो हालात है वो कुछ ठीक नहीं है। हमारे समाज में ही जब मनुवाद के लोग, ब्राह्मणवाद के लोग संघ भाजपा के पैर छूने में रहे, बड़े बड़े आकाओं को पैर छूने में लगे रहे, तो वो हमारा बेटा, हमारा समाज का नेतृत्वकर्ता कभी नहीं हो सकता। वो कौन है? वो गद्दार है। और संविधान की सुरक्षा का एक ही मायने निकलता है, रक्षा की एक ही मायने निकलता है कि बगिया का फूल वही सुहावना लगता है जिस बगिया में हर एक तरह का फूल खिले। और उस ताकत को अगर हम लोग नहीं पहचानते हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी युवा नौजवानों में बौद्धिकता कहां चली गई है ये समझ के पड़े है। साथियों, आपको बता दूं कि हमारे नेतृत्वकर्ता संघर्ष तो करते हैं, जब विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो जो बाबा साहब आंबेडकर ने 22.5% आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण को बढ़ा करके 35 से 40% करने की बात कभी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वो क्या बात करते हैं कि गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दे देना चाहिए। अच्छी बात है, दे देना चाहिए, लेकिन जिस आरक्षण से आप आगे बढ़े हैं उस आरक्षण को कभी बढ़ाने की भी बात कर लीजिए, समझिए। और रही बातें कि अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ठाकुर सब में है। तो हम उस विवाद में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जिस तरह से जातीय जनगणना बिहार सरकार ने पेश किया है, नीतीश तेजस्वी यादव ने पेश किया है, वो समाज हित में नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा इस मंच से कि ये फर्जी जनगणना है। इस गणना को फिर से गिनने की जरूरत है, फिर से उसको देखने की जरूरत है, बारीकी से देखने की जरूरत है बिहार सरकार से कि बाबा साहब ने जो ताकत दिए हैं उस ताकत के बल पे मैं बोल रहा हूं। और आज बिहार में दूसरे नंबर के हम ताकतवर जाति है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जाति 2011 में साहब लगभग 6% या 6% से ऊपर थी। लेकिन आज क्या कारण रहा कि हमारी जाति 5.3% हो गया? या तो आप राजनीतिक व्यवस्था के कारण आपने किया या हमारे नेतृत्व के कारण किया। साहब, ये अनदेखी नहीं चलेगा। बिहार का पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और पासवानों की जो ताकत है बिहार में, जिसको चाहेगा उसका सरकार बनेगा और जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएगा, अन्यथा उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा। आपको बता दूं, यह बहुजन की बात है। संविधान के तहत जो संवैधानिक अधिकार मिले, यहां पे ये पार्टी वाले लोग किसी को रजत में तोड़ दिया,
किसी को चमार में तोड़ दिया, किसी को दुसाध में तोड़ दिया, किसी को और भी भंगी में समाज में तोड़ दिया, मांझी में तोड़ दिया। ओ बिहार के बहुजन के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आज संविधान खतरे में है। और अगर आप लोग नहीं जागे और एक मंच पे नहीं आए तो 35 वर्षों से किसकी सरकार है, मलाई कौन खा रहा है, ये समझने की जरूरत है। नहीं तो ऐसी आपस में लड़ते रह जाओगे, बट के रह जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला है और पीछे लग्गू रह करके बन करके रह जाओगे। ये हालात है साहब। हमारे अंकल ईश्वरी राम पासवान जी भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी जगन्नाथ मिश्र के टाइम पे कैबिनेट मंत्री थे बिहार सरकार। और आज जो मैं बोल रहा हूं तो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के ताकतों पे और ईश्वरी राम पासवान के ताकतों पे मैं बोल रहा हूं। और वो नहीं होते, वो नहीं बढ़ाए होते तो आज राजकुमार पासवान नहीं होता। हम भी माटी टाटी से निकले, महुआ से पटना आए, पटना के बाद दिल्ली गए साहब, दिल्ली से इंजीनियरिंग किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में जूनियर इंजीनियर रहा, फिर कुछ दिन असिस्टेंट इंजीनियर भी रहा, नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक ही घर के पूजन करते रहे, हम लोगों को कम मौका मिलेगा, आप लोग कम मौका देंगे, ये चिंतनीय विषय है साहब। जो समाज एक देवता और एक नेता को पूजा करेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये मैं लिख करके दे रहा हूं मैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कुछ तो हमारे समाज में ही, जाति में ही ऐसे लोग हैं कि ब्राह्मणवाद मनुवाद के गोद में जाकर के बैठे रहते हैं। समझे, राजकुमार पासवान कुछ बोलता है तो कहता है क्या ये तो पागल है, ये तो मेंटल है। अरे भैया पागल नहीं है। जो अभी भाई ने सामने कहा कि जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया की बच्ची छोटी सी जंगल के आग की बुझाने के लिए अपने चोंच में पानी लेके जा रही थी, तो वो इतिहास लिख रही थी और लोग भगेड़ू थे। तो उस इतिहास को मैं लिख रहा हूं और इतना जरूर कह दूंगा शीर्ष नेताओं को कि अगर मुखर होकर बोलना नहीं आता है तो कम से कम ठीक से दलाली भी कर लो, दलाल भी बन जाओ, अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। नहीं तो ये संविधान को दिखा करके, समाज को बेच करके एजेंटगिरी मत करो, समाज को बेचो मत। नहीं तो गांव देहात में जो स्थिति है, आज भी चलिए महुआ, आज भी चलिए यहां पे महनार में चकियाज गांव जाइए, आज दुसाधों की स्थिति क्या है, हमारे चमारों भाई की स्थिति क्या है, रजक भाई की क्या स्थिति है। तो बहुजन के लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी आरक्षण की हिफाजत के लिए सारे युवा नौजवानों को, एक सोच वाले लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो यही होगा रे भाई कि हम लोग पिछलग्गू लग करके और पिछड़ा के सरकार बनाते रहेंगे। और जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए अनुसूचित जाति जनजाति, तो फिर किसी को भी बिहार से उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10 लाख 1 मिलियन लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज़ को पहुँचाया है। वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश वाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाश वाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाश वाणी। धन्यवाद।